अहकामात वाज़ेह हैं। हम किसी भी सूरत सिकंदर का नाम आवाम के सामने नहीं दे सकते। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी रियासत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हर कोई सिकंदर से खौफजदा है। कुछ डरे हुए हैं, कुछ उनके साथ मिले हुए हैं, कुछ मौके का इंतजार कर रहे हैं और कुछ इस इंतजार में है कि अब क्या होगा। समझ गया। इसका मतलब हम अकेले हैं। कर्नल इल्हान कब तक आएंगे? वो जल्दी यहां आ जाएंगे। आपका शुक्रिया डायरेक्टर साहब। मैं जानता हूं आप मसरूफ हैं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। आखिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं पोलाद अलमदार? मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं बस अपनी उम्मीदों को लेकर दुखी हूं। मैं हर दफा कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन नतीजा सिफर। देखें, आप भी मुझे खामोश रहने की तलकीन कर रहे हैं। अभी यह सही वक्त नहीं है पौलाद। यह रियासत के वसी मफाद में नहीं है पौलाद। ये मत करो, वो मत करो पौलाद। मैं सिकंदर को मार सकता हूं एक कीड़े की तरह, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे अपने लोग मेरे साथ हैं या नहीं। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता बेगुनाह लोगों की मौत हो। अब और इंतजार नहीं करूंगा। यह रियासत सबका पेट पाल रही है, लेकिन जब हक अदा करने का वक्त आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। हर शख्स ने इसकी कीमत अदा की है, मैंने भी। अब हिसाब का वक्त आ गया है। इंजी साहिबा, मुझ पर भरोसा करने और मुझे यहां पर वापस बुलाने का बहुत शुक्रिया। यिल्दिज, हम इस कंपनी को मिलकर चलाएंगे। हमें बाबा और बलूच के दौर को खत्म करने की जरूरत है। मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ कंपनीज को खत्म करके बेच दिया है। हाँ, किया है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो कंपनीज गैर जरूरी थी। हम सबसे बड़ी कंपनी में हैं और अब हम ही इसके मालिक हैं। इसी बात पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? सादी पाशा के कत्ल की फाइल। सुना मैंने, दुख हुआ मुझे। जिस शख्स ने तंजीम के लिए यह कत्ल किया वो पुलिस ऑफिसर मोरो है। मैं इतने घंटों से इंतजार कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैडम, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या आप बता सकती हैं उन्होंने आपको कब बुलाया था यहाँ? कुछ याद है आपको? अगली जमेरात को। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या मुझे मजीद इंतजार करना होगा? पैसे लेते वक्त तो इंतजार नहीं किया था। मौशी बहरान है, लेकिन हम सब मोरू वापस है कर यहाँ। देंगे। क्यों पूछ रहे हैं बॉस? बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तावन करें, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। इससे हमें कोई सरोकार नहीं। चेतन, मैं काफी दफा हिसाब कर चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ पैसे कम हैं। मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं लिए, मेरी तो जेब खाली है। यिल्दरम ने लिए होंगे। किसी पर इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम इसी तरह औरतों के साथ घूमते रहोगे पार्टनर, या फिर काम की तरफ भी तवज्जो दोगे? और इस तरह बगैर दस्तक दिए क्यों अंदर आ जाते हो? मोरो, पागलों की तरह बातें करोगे? टीवी खोलकर देखो, हुआ क्या है। क्या हुआ है? खोलो तो सही टीवी को। इत्तला है कि मोरो, जो मेट्रोपोलिस के इंचार्ज हैं, इन्होंने कत्ल की मंसूबाबंदी की और इसे खुद अंजाम दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मोरो को जल्द पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इन्हें दहशतगर्दी की सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लानत है इन पर। क्या इन्हें झूठ बोलते हुए खुदा का खौफ नहीं आता? चेतन, हम पर इल्जाम लग गया। बॉस, मुझे तो लगता है इस बार पूरी तरह फंस गए। आहा, लगता है इसने भी खबर देख ली। लोनचार की बीवी मुझे इत्तला दे रही है ताकि मैं बच जाऊं। हमें क्यों बता रहे हो ये पार्टनर? देखो पार्टनर, कोई भी लीडर उस वक्त तक नहीं गिर सकता जब तक उसे धोखा न दिया जाए। बॉस, आखिर हमें धोखा कौन दे सकता है? देख नहीं रहे चेतन, इस कत्ल का इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। हाँ मेरे भाई, इनकलाबी मोरो,
अब तारीख की किताबों में भी तुम्हारा नाम आएगा। किस तारीख की बात कर रहे हो तुम? मैं अभी मौजूद हूं और ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश की जा रही है। इस सूरत हाल के बारे में जानना होगा। मेरे सर पर मत खड़े रहो, बैठ जाओ, मिलकर कुछ सोचते हैं। तुम इस बारे में क्या बात करोगे? वो जेल में तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा देंगे। बॉस, अगर कहें तो मैं एक मशवरा दूं। एक ये कि हम ऐलान कर दें कि हमारे खिलाफ चाल चली जा रही है, और दूसरा ये कि हम बाहर मुल्क चले जाएं, अगर मुमकिन हो तो अफ्रीका। तुम्हारा शुक्रिया। अफ्रीका जाकर हम क्या करेंगे भला? क्या तुम्हारे दादा का कोई कारोबार चल रहा है वहां? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। यूरोप तो नहीं जा सकते। हमें पहले सूरत हाल का जायजा लेना होगा। हमें फंसाना कौन चाहता है? ए, मेट्रो पुलिस ऑफिसर। बी, वो गोरे जो सिकंदर के साथ काम करता है। सी, पौलाद या फिर उसका ग्रुप। बॉस, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। पता है मुझे। हेलो जी, बोलिए। मैं मीटिंग में हूं, क्या आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं? आप लोगों को कत्ल करने और ना करने वाले में तफरीक करनी चाहिए। मोरू ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक दानिश्वर इनकलाबी है जो बहुत अच्छी तरह जानता है कि कहां मारना है और किसको मारना है। फोन बंद करो वरना मार डालूंगा तुम्हें। बंद करो। हम बड़ी मुश्किल में हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरा मुस्तकबिल और मेरा ख्वाब आपके हाथ में है। देखो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका आंसू साहिबा? आप कैसे रद्द कर सकती हैं? आप अपने मेहमत को कैसे ठुकरा सकती हैं? ये आप क्या कर रहे हो साहब? तुम अपनी मोहब्बत का इजहार आंसू साहिबा से कैसे कर सकते हो? हिम्मत कैसे की तुमने? ये बहुत जल्द तुंजाए साहब की मंगीदर बनने जा रही हैं। हाँ? आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं इन्हें। तुमने तो आते ही मारना शुरू कर दिया। मारा मैंने तुम्हें इसलिए है कि तुमने आंसू साहिबा को अपनी प्रॉब्लम बताकर परेशान किया है। मुझे बताओ, मैं सुनूंगा, जो भी मामला है हल करूंगा। बता दो मेहमत, देखते हैं ये तुम्हारा मामला कैसे हल करते हैं। एक लोन शार्क है, रफी। उसने अच्छी शरह सूद की पेशकश की और वो मर गया जब मैं अपने पैसे लेने गया। माफिया के लोगों ने अगले हफ्ते का टाइम देके भगा दिया, मगर मुझे नहीं लगता वो वक्त पे अदा करेंगे। मैंने सोचा कि मिस आंसू और तुंजाए साहब को बताऊं ताकि पौलाद साहब की मदद लें। मैं इस मामले को पौलाद अलमदार और तुंजाए साहब के हवाले से अपने पास दर्ज कर रहा हूं। तुम यहां पर इस पर दस्तखत कर दो, बतौर पावर ऑफ अटॉर्नी। मोरू का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह किसने किया है। ये कमांडर कौन है? ये सादी पाशा का मुहाफिज है। ये इत्तला है कि मोरो जो मेट्रो पुलिस के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस कत्ल की हेलो। मंसूबाबंदी कैसे हैं आप? और ठीक हूँ। इसे खुद अंजाम दिया। बैठिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मोरो को जल्द पकड़कर इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। क्या करना है हमें? ये आपके फौजी क्या कह रहे हैं? इन खबरों के बाद तो फौज कुछ नहीं कह सकती। माजर चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं। हेलो। जी हाँ, तुमने देखा अब्दुल है, मोरो पे इल्जाम लगा दिया। मैं सुन रहा हूं।
सिकंदर और उसकी तंजीम मोरो के मरने के बाद भी इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सुनिए मोहतरमा, आप इस तरीक़ेकार को बेहतर तौर पर समझ सकती हैं कि आपको इजाजत मिलने के बाद ही आप मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं, मगर इस चीज का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमने अपना कमांडर खो दिया। इल्हान साहब, मोहतरमा जरा इंतजार करें। टीवी से हैं या न्यूज़पेपर से? टेलीविजन। आप इन्हें इंटरव्यू के लिए तारीख दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये लोग रूल्स के बिना खेल रहे हैं। आप कीजिए जो मैं कह रहा हूं। मोहतरमा, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहूंगा। आप अपने कैमरे के साथ तशरीफ ले आइए और इंटरव्यू के लिए मैं आपको अपना एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूं। आप 1 घंटे में यहां पहुंच जाइए। मैं समझा नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं? उन्हें सादी पाशा के असल कातिल का नाम बता दीजिए। देखते हैं ऑन एयर करते हैं या नहीं। अल्लाह, पोला तलमदार का आदमी आ गया यहाँ। मेरे थप्पड़ ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। शाबाश, मेहनत जारी रखो। मोरू यहीं पर है? नहीं, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर उन्होंने उसे बेवकूफ ना बनाया होता तो उसके दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत है। चलो बेटा, चलकर मुझे यहाँ के इंचार्ज से मिलाओ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये किसने किया है। कुर्बान तुम्हें किया जा रहा है मोरू। मैं तुम्हारी जगह होता तो सुबह ही यहां से निकल जाता और हर वो काम करता जो मुझे करना चाहिए था। यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करता। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई मोरू। चेतन, किसी गरीब मोहल्ले में घर तलाश करो। इनकिलाब का काम वहीं से करूंगा। मेरी मौत बेकार नहीं हो सकती। जी ठीक है बॉस। अभी जाने के लिए किसने कहा? बॉस, वो पागल आया है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो पागल नहीं है यलदरम? बस वो वाला पागल नहीं, सच में पागल आया है। वो जो पोला तलमदार का आदमी है ना, वो आया है। पोला तलमदार का पागल बंदा यहाँ पर क्यों आया है? वो अपने पागल आदमी को यहाँ क्यों भेजेगा? उसे अंदर आने दो यलदरम, हम उसे यरगमाल बना सकते हैं। जो आपका हुक्म बॉस। बॉस, पागल को यरगमाल कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने सादी पाशा का कत्ल नहीं किया, वैसे ही इसे यरगमाल बनाएंगे। मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र ना करो। मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ बैठकर सूरत हाल का जायजा ले रहा हूं। ये भी खुद को इनकलाबी समझने लगा। तुम जानती हो कि मैं नहीं आ सकता। बॉस, मेरे ख्याल से हमें इन्हें भेजना चाहिए उनके पास, उन्हें कायल करने के लिए। सुनो, क्या कर रहे हो? कहां भेजना चाहिए चेतन? बॉस, बात तो सुने बॉस। उस पागल का क्या करना है? बहुत हो गया, बंद करो ये फोन, दरवाजा भी बंद करो और सब अपना मुंह भी मैं बंद करो। तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ये सब क्या है? वो औरत तुम्हें बार बार फोन किए ही जा रही है। जाओ उसी के पास बैठ जाओ। तुम पागल के पास चले जाओ। मैं क्या करूं बॉस? तुम बैठो, मैं तुम्हें तारीखी कहानियां सुनाता हूं। मैं क्या करूं बॉस? मैं क्या करूं बॉस? क्या लगाया हुआ है ये? बेशरम लड़के, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। हाँ पागल, इसे क्यों मारा तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों की बीमारी का मजाक मत उड़ाया करो, यह गैर कानूनी है। छोड़ो इन सब फजूल बातों को। तुम यहां क्या करने आए हो?
मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूं। क्या पौलाद अलमदार के पैसे यहां पर भी हैं? तुम्हें इन सब से क्या? मुझे यहाँ के इंचार्ज से मिलवाओ और तुम जाओ इंसाफ की तरफ मायल हो जाओ। इंसाफ की तरफ? क्या तुम्हारी खाला की बेटी जज है जो हर बात में बीच में बोलते हो? उसका मतलब नहीं समझे? देखो, मेरा वक्त जाया मत करो। मैं यहां पर हमारे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर के पैसे वापस लेने आया हूं। ये रहा उस बंदे का नाम। तुम तो इससे बात भी नहीं कर सकते। पैसे लेना तो दूर की बात है, पागल इंसान। फिर से बदतमीजी। अपनी तरह मुझे पागल मत बनाओ। तुमसे एक सवाल करता हूं, अगर तुमने जवाब दिया तो पैसे दे दूंगा। चलो पूछो। सादी पाशा को किसने मारा? खबर तो यही है कि तुमने उन्हें मारा है, मगर मैं जानता हूं तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उन्हें मारने का सोच भी सको। तुम मेरी हिम्मत के बारे में क्या जानते हो, पागल? जो सवाल किया है उसका जवाब दो। सादी पाशा को किसने मारा? सिकंदर ब्यूक ने। तुम ये कैसे जानते हो? तुम्हें सब बातों पर गौर करने की जरूरत है और देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। रियासत और मोरू। तो बताओ कौन मजबूत है? सिकंदर ब्यूक वो दावा करता है कि रियासत को अच्छी तरह चला सकता है। यकीनन ऐसा है चेतन। इस जवाब के बाद तो इसे इसकी आधी रकम दे दो। आधी रकम क्यों? कुछ मसाइल हैं, तुम कल आना, हम इन मसाइल पे बात करेंगे। फिलहाल तुम अपनी आधी रकम ले जाओ। क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोबारा से लिखवाओगे? अपना पर्सनल नंबर देना, मैं अननोन नंबर नहीं उठाऊंगा। मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। तुम यूं समझो कि मैं इस वक्त कुछ भी नहीं हूं। अब इस बात का क्या मतलब है बॉस? चेतन, सादी पाशा को कत्ल करने वाला सिकंदर ब्यूक है और कोई नहीं। ये एक संगीन इल्जाम है, आपको ये साबित करना होगा। सादी पाशा ने सिकंदर ब्यूक और उसकी तंजीम को खत्म करने के लिए एक फाइल तैयार की थी। सिकंदर को जब इस बारे में मालूम हुआ तो उसने हमारे कमांडर को धमकी दी। सिकंदर ब्यूक तो जेल में था, उसने उन्हें कब और कहां धमकी दी? जब कमांडर निजी मसले के लिए हॉस्पिटल गए थे तो सिकंदर वहां आया था। वहां उसने कमांडर से मुलाकात की और उसने कहा कि अगर आप ऑपरेशन से बाज नहीं आए तो मैं आपको जान से मार दूंगा। इसलिए फिर अगले दिन हम सुबह सवेरे बगैर किसी को बताए अनकारा के लिए रवाना हो गए। तो ये कत्ल पहले से मंसूबाबंद नहीं था, जैसा कि हमें खबरों में बताया जा रहा था? ऐसा ही है, बिल्कुल। शेड्यूल का किसी को भी इल्म नहीं था। सिकंदर ब्यूक उस हमले में कमांडर को मारने में नाकाम रहा, लेकिन जब कमांडर जाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए तो किसी गद्दार ने मुखबरी कर दी। सिकंदर ब्यूक ने इस ऑपरेशन को रोकने के लिए उसे कत्ल किया, आपको ऐसा लगता है? और ऐसा क्यों लगता है? बता सकते हैं इस ऑपरेशन में कौन मुलव्विस है? कमांडर एक फाइल लेकर जा रहे थे जिसमें मिलिट्री, सिविलियन और ब्यूरोक्रेसी तमाम के नाम शामिल थे। फाइल का क्या हुआ? क्या वो जल गई या फिर आपको मिल गई? मेरे पास उसकी एक कॉपी मौजूद है। क्या आप हमें उस फाइल के बारे में मालूमात देना चाहेंगे? मुहतरमा, आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि यह मुमकिन नहीं है। आपका शुक्रिया। अब क्या होगा भाई? या तो ये इंटरव्यू टेलीकास्ट करेंगे और पूरा तुर्की सख्ते में आ जाएगा, या फिर सिकंदर इल्हान साहब के पीछे आएगा उस फाइल को ढूंढने के लिए। कमांडर एक फाइल लेकर जा रहे थे जिसमें मिलिट्री, सिविलियन और ब्यूरोक्रेसी तमाम के नाम शामिल थे। फाइल का क्या हुआ? क्या वो जल गई या फिर आपको मिल गई? मेरे पास उसकी एक कॉपी मौजूद है। क्या आप हमें उस फाइल के बारे में
हाँ कहो यिल्दिज। अल्हान का कहना है कि उसके पास फाइल मौजूद है। अच्छा तो बताओ मुझे वो क्या कह रहा है यिल्दिज। टेप के बारे में क्या ख्याल है? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उसे छुपाने के लिए कोई जगह होगी यिल्दिज। क्या इस फाइल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कहते हो तुम? जनाब मैं मजाक कर रहा था। सोचो अगर ये मजाक ना होता तो फिर मैं तुम्हारा क्या करता। अपना ख्याल रखना तुम। गोराए मालूम करो इल्हान कहाँ रहता है। चलो आज रात उससे मिलते हैं। जी ठीक है जनाब। आपका बहुत शुक्रिया सुल्ताना साहिबा। कोई बात नहीं, शायद आपको दोबारा फोन करना चाहिए। वो मसरूफ होंगी कहीं। फारिग होकर वो मुझे कॉल कर ही लेंगे। इंतजार कर लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का मालिक है, जो मेहरबान और निहायत रहीम है। रोज़े सजा और जजा का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ए मेरे रब, हमें सीधे रास्ते पर चला। उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने रहमत की, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तू गजबनाक हुआ, और न उन लोगों का जो गुमराह हुए। आमीन आमीन। हर एक को मौत का जायका चखना है। अल्लाह हमें आजमाएगा, खुशी के जरिए भी और गम के जरिए भी। एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और हम अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। हम में से कुछ अपनी अच्छाइयों के साथ और कुछ अपनी गलतियों के साथ लौटेंगे। तो क्या हमें बुरे लोगों को सजा देने के लिए आखिरत का इंतजार करना होगा? नहीं, अक्सर बुरे लोगों को उनके किए की सजा यहां नहीं मिलती। हमारे असलाफ कहते हैं कि बुरे लोगों को अल्लाह ने ढील दी हुई होती है। अल्लाह मजलूमों का बदला लेने में जल्दी नहीं करता। बदला लेने में
जल्दी करना जालिमों का काम है। मेरी शरीके हयात चल गई और जान से गई, मुझसे दूर हो गई। अब मैं क्या करूंगा? बेटा, मरने वाला फना नहीं होता, बल्कि उसकी नई जिंदगी का आगाज होता है। तुम्हारी शरीके हयात अपनी हकीकी जिंदगी में चली गई हैं। वो जिंदा है वहां और हमें सब्र करना पड़ेगा। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। जब हम पैदा हुए तो हमारे इर्द गिर्द के लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर हम रो रहे थे। मरने वाले की जुदाई पर हम यहां रोते हैं, मगर वहां उसका इस्तकबाल मुस्कुरा कर होता है। हम रोते इसलिए हैं कि मरने वाला हमसे जिस्मानी तौर पर अलग हो जाता है। क्यों ना मैं अपनी जान लेकर उसके पास चला जाऊं? मरना चाहता हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे उसकी बंदगी में गुजारो, नेक काम करो, अपने हाथ और जबान से बुरे कामों को रोकने की कोशिश करो। मौत तो एक दिन सबको ही आनी है। वहां की जिंदगी में वो तुम्हारे साथ होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मरने के बाद इंसान अपने प्यारों के साथ होता है। मगर मैं इस बात पर पूरा नहीं उतरता। मैं या तो अपने महबूब के रास्ते का कांटा बन जाऊं या उसे अपने रास्ते का कांटा बना लूं। तुमने कुछ कहा मेहमाती? नहीं, खास नहीं कुछ। मैं खुद से ही बात कर रहा था। शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, देखो ये बनाया है तुम्हारे लिए। खाने के लिए शुक्रिया, बहुत मजे का है अम्मी। आपके खाने के बगैर हम कैसे रहेंगे? काश तुम्हारी दुल्हन होती, मैं मरने से पहले उसे ये सब सिखा देती। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से काम नहीं चलेगा। आखिर तुम शादी कब करोगे पोलाद? जब भी आप मुझसे कहेंगी अम्मी जान। मेरे बस में हो तो मैं आज और अभी करवा दूं तुम्हारी शादी।
अम्मी आपको तो सब पता है, कैसे करूंगा मैं शादी? अगर हम हालात के बेहतर होने का इंतजार करेंगे तो फिर कभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो तो ठीक है अम्मी जान, लेकिन आपको मेरी होने वाली बीवी पर तरस नहीं आता? बेटा, मुझे अफसोस है और मैं चाहती हूं कि तुम जल्द अपना घर बसा लो। बस तुम कोशिश करो, इतना मुश्किल नहीं है। तुम हर चीज हासिल कर सकते हो बेटा। ये एक माँ की नसीहत है, इसे नजरअंदाज मत करना। ठीक है अम्मी, जैसा आप चाहें। तो फिर लड़की तलाश करना शुरू करूं? क्या आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? क्या आप ये चाहती हैं सुल्ताना साहिबा कि मैं चला जाऊं यहाँ से? ऐसा नहीं है भाई, लेकिन आपका इस तरह इंतजार करना बेकार है। वो शायद नहीं आएंगे। हाँ, अब्दुल हई को कब से फोन कर रहा हूं, नहीं उठा रहा। तुम्हें बार बार किसकी कॉल आ रही है अब्दुल हई? पागल हुस्नो। क्या कह रहा है वो? मैंने अभी तक उसकी कॉल ही रिसीव नहीं की भाई। तुम तुंजाए बन गए हो उसके लिए। हमारे साथ काम करने वाला एक भी आदमी समझदार नहीं है। भाई आप संजीदा लग रहे हैं। किस बारे में? नजीफे वालिदा ने आपको जो कुछ बताया शादी वगैरह के बारे में। मेमाती, कभी तुमने मुझे मजाक करते देखा है? हाँ, अनकरा जाते हुए किया था आपने। वो अब्दुल हई था, मैं नहीं। मतलब आप शादी की बात पर गौर कर रहे हैं? मैं नहीं, मेरी अम्मी। लेकिन आप तो मना कर चुके हैं। तो क्या कहता? अभी शादी कैसे हो सकती है? इन मुसीबतों के होते हुए तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। मेरी अम्मी से क्यों नहीं कहते? शायद वो तुम्हारी बात को समझ जाए। हम पहले सिकंदर को खत्म करते हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। मैं जरूर कह दूंगा अगर आप उन्हें ये कहने में शर्माते हैं। मगर मुझे बात समझ नहीं आती कि आप शादी करना चाहते भी हैं या नहीं। कुछ तो बोल अब्दुल हई। भाई जो भी फैसला करेंगे वो ठीक होगा। तुम्हें तो बिल्कुल चुप लगी हुई है। मेमाती भाई, आपको भाई की शादी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरे ख्याल से बात करना ही फजूल है। इधर दिखाओ, मैं करता हूं इस पागल से बात। सुल्ताना तुम्हें इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? क्या सुल्ताना की कॉल है? जनाब,
अगर आप चाहें तो मैं चेक करके बता सकता हूं। जाओ देखो जाकर। अगर वो घर पर है तो मैं उसके साथ एक कप कॉफी पीना चाहूंगा।